आने वाले आ गए, वो आने वाले आ गए, आने वाले। सरे शाम से लेके अब तक तिलावत कलामुल्लाह शरीफ के साथ साथ बड़ी ही बेहतरीन आवाज़ व अंदाज में नातो मनक़बत के आशार भी आपने समात किया और बीच बीच में उलमाए दीन से बड़ी अच्छी तकरीर भी आपने समात किया। महफिल पाक क्यों सजाई गई, क्यों हम लोग इकट्ठा हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ये शादी के मौके पे जनाब बाबू नईमुद्दीन साहब ने अपनी बेटी की शादी की खुशी में, कल शादी होगी, कल निकाह होगा, लेकिन उन्होंने पहले अपने नबी के मिलाद पाक की महफिल सजाई है ताकि इस मिलाद पाक की बरकत शादी में आ जाए तरफ, और अल्लाह पाक इस मिलाद पाक की बरकत से शादी को बाइस से रहमत बनाए, बाइस से बरकत बनाए। तकरीर हमारी आप बचपना से अब तक सुनते आ रहे हैं, मैं तकरीर के लिए खड़ा नहीं हूँ। और जो लोग आके कहते हैं कि खड़े जल्दी से कीजिए, एक मिनट भी बैठ के महफिल में सुभान अल्लाह नहीं पढ़ेंगे, जबकि अल्लाह सिर्फ खाने और काम करने के लिए आपको दुनिया में नहीं भेजा। इसलिए हमारी तकरीर लोगों को कभी कभी बुरा लगने लगती है। रब्बुल इज्जत कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को अपनी बंदगी और इबादत के लिए पैदा किया है। आप चंद मिनट बैठ के जो आके अभी दो आदमी कहे ना, एक वसीम बाबू है, दूसरे आपके मेहमान हैं, तो उन्होंने कहा जल्दी कीजिए, कल भी काम है। अरे सिर्फ काम करने के लिए आप पैदा नहीं हुए हैं, अल्लाह की बंदगी और इबादत करने के लिए पैदा। तो आपको कुछ अल्लाह की बंदगी भी करनी है, इबादत भी करनी है, काम भी है, खाना भी है, सोना भी है। हम लोग तो सिर्फ खाने और काम, दुनिया के काम धंधा के चक्कर में परेशान है यार। हम तो अक्सर डंके की चोट पे कहता हूँ कि जो 12 साल नहीं खाया वो इतना कामयाब हुआ कि अपनी नमाज़े जनाजा आके पढ़ा। भी दुनिया के काम के चक्कर में भी तुमसे एक मच्छर नहीं मर रहा है। जो 40 साल बिस्तर पे अपने पीठ को नहीं सटाया, जमाना आज उसे बड़े पीर को से आदम के नाम से याद। मेरे दोस्तों, मेरी अजीजों, इसलिए सिर्फ खाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, खाना भी जरूरी है। सेहत को बरकरार रखने के लिए खाने के साथ साथ रूह को जिंदा रखने के लिए रूहानी बैठ के सुभान अल्लाह पढ़ते 90 नेकी तुमको मिल जाती है। इस चूल्हा के नजदीक खाली देवता के नजदीक बैठ के क्या करो? बोलिए, नमाज पढ़वे न कीजिएगा, टाइम आपके पास नहीं है। रमजान शरीफ का रोजा आप रखवे न कीजिएगा, तो ऐसी ऐसी महफिलों में आके कम से कम बैठ के सुभान अल्लाह भी ताकि महशर में निजात का जरिया बन जाए। कब्र से लेके मैदान महशर में मुंह दिखाने के लायक बन जाओ कि या अल्लाह हमने कुछ किया नहीं, लेकिन तेरे महबूब की मिलाद पाक की महफिल में बैठकर उलमाए दीन की बातों को सुनता था और सुन के मैं तेरी तारीफ करता था, सुभान अल्लाह पढ़ता था, तेरे नबी पर दरूद व सलाम का नज़ारा पेश करता था। मेरे दोस्तों, मेरी अजीजों, कम से कम मुंह दिखाने के लायक बन जाओ। सिर्फ खाने और कमाने के लिए नहीं आए हो, खाना खाओगे देना पड़ेगा। क्या समझते हो? खाना का भी हिसाब आपको देना। कुरान में अल्लाह ने कहा फमय्यामल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा व मय्यामल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। ऐसे मैं पीर साहब नहीं बना हूं, जाहिल नहीं हूं। अल्लाह का फजल है, सरकार तेरे अली का फैज़ है मुझ पर। ये जाहिल पीरों में से मैं नहीं हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, तो हम तकरीर करते करते लोगों को समझाते समझाते थक गए। आखिर में मुसाहिब महाना ने कहा था, कितना चिल्लाते चिल्लाते मोड़ गए, हमनियो मोड़ जाबे, लेकिन ई कुजरा कहियो न सुधरा। ये मुसाहिब महाना के जुमला, ई कुजरा
कहियो नहीं सुधरा। मेरे दोस्तों अब तो सलाम का वक्त ये गया है और हमको भी ख्याल है, टाइम दिया था इन्होंने कि 10:30 बजे सलाम पढ़ना है, तकरीबन अब हो ही गया है। मेरे दोस्तों मैं भी एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ, अगर मेरी बात अगर आप लोगों को कड़ी लड़ी हो तो माफ करेंगे, मेरा हक है, हम नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, और नहीं अगर आपको बोलते हैं तो हमारी भी पकड़ क़यामत के दिन हो जाएगी, हमारी भी पकड़ होगी, अल्लाह हमसे भी पूछेगा कि मैंने तुमको इल्म दिया था, वैसे तैसे बोल रहा था, तुम समझाया काहे नहीं, तो आपके चक्कर में हम काहे क्यों पिटाए, हम पिटाने से बच गए जी। हम अपना बोझ सर का, आप कहिएगा कैसे, तो रजिस्टर तैयार हो रहा है, खुलेगा, फरिश्ते कहेंगे इसने मना किया था। मेरे दोस्तों होशियार हो जाइए, जिंदगी का एक एक लम्हा का रजिस्टर बन रहा है, आप समझ रहे हैं, हम कर रहे हैं नहीं, एक एक मिनट लिखा जा रहा है। मेरे दोस्तों आपकी जिंदगी कहाँ गुजर रही है, कैसे गुजर रही है, वक्त नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़िए, मैं शेर पढ़ता हूँ, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेर पेश कर रहा हूँ, समाज कीजिए। ये हमारे खतीब इमाम साहब हजरत अल्लामा हाफिज कारी गुलाम रब्बानी साहब, ये मदीना शरीफ देख के आए हैं, तरफ के बोलिए, मदीना शरीफ देख के आए हैं और हम लोग तरफ रहे हैं, तरस रहे हैं, न जाने कब बुलावा होगा। एक आशिक तरफ के कहता है कि लिख लिख के तेरे नाम को मैं चूम रहा हूँ, लिख लिख के तेरे नाम को मैं चूम रहा हूँ, लिख लिख के तेरे नाम को मैं चूम रहा हूँ, लिख लिख के तेरे नाम को मैं चूम रहा हूँ, फिर भी तेरे दीदार से महरूम रहा हूँ, फिर भी तेरे दीदार से महरूम रहा हूँ, फिर भी तेरे दीदार से महरूम रहा हूँ। और आँखों में लिए, दुआ कीजिए, आँखों में लिए हसरत दीदार मदीना, 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 हर शहर में पागल की तरह घूम रहा। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना, पढ़िए ना, बहुत खानकाही शेर है। बेटी के हवाले दे दिए, कल जो शादी होगी, नईम बाबू, कल नईम बाबू को जन्नत की टिकट मिल जाएगी। बेटी को इन्होंने दीनदार बनाया, जब बेटा दीनदार है तो यकीन है, और दीनदार जब अपनी बेटी या बेटे को बनाता है और जब उसका निकाह करता है तो वो जन्नती हो जाता है। तरफ अभी तो हर बेटी का बाप जन्नती है, लेकिन जन्नत की टिकट कब मिलती है, जब मौलाना कल इजाबो कबूल कराएंगे और बेटी घर में मेरे दोस्तों कह देगी मुझे ये रिश्ता कबूल है, और जब दूल्हे मियां कहेंगे स्टेज पर कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने कबूल किया, अल्लाह माँ बाप के, दोनों के माँ बाप के अल्लाह ताला खताओं को भी बख्शता है। अब बेटी के बाप को जन्नत का परवाना आता है। कल आपको जन्नत इंशाअल्लाह, अभी जन्नती तो है ही है, लेकिन कल जन्नत की जो क्या कहते हैं सनद, टिकट, ये आपको मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। हम अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास भी 5 बेटी, 5 तो नहीं है, 5 तो है।
हम भी फख्र थे। मेरे दोस्तों, मेरी अदलियों कहते हैं, मेरे नबी ने कहा कि हर बेटी का बाप जन्नती, और यही तो कह के नबी ने बेटियों को जिंदा दरगोर होने से बचाया। और मेरे नबी ने कहा बेटी तेरे लिए रहमत है, बेटी तेरे लिए रहमत है। यार इतना बड़ा पंडाल, इतने शोरा को नहीं बुलाते आप। जब नबी ने बेटी को नहीं बचाया होता तो हम लोग होते। बोलिए, हम लोग होते नहीं होते। नबी ने बचाया, तरफ के बोलिए, रहमत करके बचाया। शेर आप समाप्त कर लीजिए बेटे के हवाले से, फिर 2 शेर मनक़बत के पढ़ूंगा, फिर सलाम। एक बार दरूद शरीफ पढ़ी। दरूद भी पढ़ा नहीं जा रहा। जन्नत चाहिए, नमाज में उठबे न करेगा, दरूद पढ़बे न करेगा, जन्नत ऐसे ही मिल जाएगा। जन्नत लेने के लिए कुछ मेहनत करनी होगी आपको। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद बारी वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भोज खाने के लिए आदमी धारा के आके मस्जिद में धारा के ही ना बेटा कहता है कि तो चल मस्जिद में धारा उड़ा। मेरे नबी को जब चला नहीं जा रहा था तो सहाबा के सहाबा कहते या रसूल अल्लाह, आपसे चला नहीं जा रहा है, पांव में बल में यानी पांव में सूजन है। तो नबी फरमाते थे क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? हम लोग नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा है ये, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये सब नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, काम करने होगा। जन्नत में जाने वाला रास्ता पकड़ना होगा आपको। एक बार और दरूद शरीफ पढ़िए, मैं शेर पढ़ देता हूं। अल्लाह अल्लाह सैयदना मौलाना मोहम्मद बारी वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शेर पेश कर रहा हूं, मशहूर ज़माना शेर है कि किस्मत से जिसके घर में भी आती है बेटियां, किस्मत से जिसके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की खिलाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की खिलाती है बेटियां। एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, कल बाबू की बेटी या हमारी और आपकी बेटी की शादी हुई, रुखसत किए, वो एक अजनबी के घर जाकर वहाँ आबाद हो गए। बाप के घर को छोड़ के अपने शौहर के घर जाती है। इसके बारे में जमाने का मशहूर शायर पेश करता है कि एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते बाबुल के घर को छोड़ के जाते हैं बेटियां, बाबुल के घर को छोड़ के जाते हैं बेटियां। और एक शेर ये भी आप समाप्त करें कि बेटों से कम न समझो कभी दोस्त तो उन्हें, बेटे को गुलगुल्ला का पैसा मिलता है, बेटी तरफ से रह जाती है। इसलिए कि जब जवान होगा तब लाठी चलाऊंगा, बेटी थोड़े मारेगी। शेर देखिएगा कि बेटों से कम न समझो कभी दोस्त तो उन्हें, कि बेटों से कम न समझो कभी दोस्त तो उन्हें,
जन्नत नुमा घरों को बनाते हैं बेटियां, जन्नत नुमा घरों को बनाते। बड़का छोटका लेके आला पहले ये जन्नत नुमा घरों को बनाते हैं बेटियां, और बेटे हजारों जुल्म सितम करते हैं मगर। कीजिएगा अगर लड़की दीनदार घर में नहीं आई, जो कह रहे थे दीनदार दीनदार, आजकल दीनदार लाता नाच देखे वाली नचनिया कचनिया को उठा पटा के खाली मोबाइल देखे वाली बीवी को लाते हैं, घर का सारा नक्शा बदल जाता है। एक शेर आप समाप्त कीजिए, फिर तकरीर खत्म। के बेटे हजारों जुल्म सितम करते हैं मगर, के बेटे हजारों जुल्म सितम करते हैं मगर, माँ बाप को कभी न सताते हैं बेटियां, रहमत खुदा पाक खिलाते हैं बेटियां। इंशाअल्लाह याद बाकी रही, मुलाकात होगी। अल्लाह ताला इस बज़्म को अपने